तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रेटरी स्टेयर्स निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ऐसे स्रावित करती है। तो देखो निम्नलिखित में से दोस्तों लेक्रिमल जो है दोस्तों ऐसे स्रावित करती है। और अगर आपको पूछा जाए मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, स्मॉलेस्ट ग्रंथि, तो देखो वो हो जाता है पीनियल। हाँ दोस्तों पीनियल। और अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट आपको पता होगा हो जाता है जकृत। क्या दोस्तों, लीवर आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डिसअपियर्स इन ओल्ड एज। निम्नलिखित में से वो कौन सी ग्रंथि है जो वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से वो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों जो वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। तो देखो वो ग्रंथि हो जाती है ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। हाँ दोस्तों थाइमस ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। और अगर आपको पूछा जाए जो मास्टर ग्रंथि है दोस्तों किसे कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, तो देखो ये जो मास्टर ग्रंथि है कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। हाँ दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों पूरे शरीर में यात्रा करने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया है ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो मानव शरीर में दोस्तों रक्तचाप नियंत्रण होता है वो किसके लिए होता है। तो देखा ये हो जाता है थाइमस ग्रंथि के लिए। किसके लिए, थाइमस ग्रंथि के लिए। और अगर आपको पूछा जाए हमारे शरीर में दोस्तों कितने ग्रंथि है, कितने प्रकार के, तो देखो वो हो जाते हैं 2 प्रकार के। एक हो जाते हैं अंतस्रावी ग्रंथि और दोस्तों और जो 2 नंबर है वो हो जाता है बहिस्राविक ग्रंथि। और आपको तो पता होगा अगर आपको पूछा जाए जो 1 लीटर खून बनने के लिए दोस्तों कितना समय लगता है हमारे बॉडी में, तो देखो वो कम से कम दोस्तों 24 घंटा लग जाता है। कितना, 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इस पे पूछा गया है फ्रॉम विच ग्लैंड द लाइफ सेविंग हार्मोन इज सेक्रेटेड। जो जीवन रक्षण हार्मोन है दोस्तों किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आपको बताना पड़ेगा किस ग्रंथि से होता है। तो देखो ये हो जाए दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से। हाँ दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टाइप इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावित एंड दोस्तों जो ब्रह्मस्रावी है दोस्तों ये दोनों ही प्रकार की है। तो आपको बताना पड़ेगा वो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है। तो आपको पता होना चाहिए वो निम्नलिखित में से अग्नाशय हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है इंसुलिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। निम्नलिखित में से किस कोशिका का इंसुलिन स्रावित होता है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस कोशिका का दोस्तों इंसुलिन स्रावित होता है। तो देखो ये निम्नलिखित में से बेटा का होता है। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया है इंसुलिन इज ए टाइप। इंसुलिन है एक प्रकार का। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो इंसुलिन है दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है। तो मैं आपको बता दूं ये जो इंसुलिन है दोस्तों इंसुलिन ये एक प्रकार का हार्मोन है। हाँ दोस्तों इंसुलिन इज ए टाइप ऑफ हार्मोन्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है इंसुलिन का आविष्कार यानी कि खोज किसने किया। हु डिस्कवर्ड इंसुलिन। तो आपको बताना पड़ेगा इसका खोज किसने किया है। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन बी वेंटिंग दिया बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा जो नियमित किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित या नियमित किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो ये किया जाता है आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है ऑन विच पार्ट ऑफ द आई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड। आँख के किस भाग पर वस्तु की दोस्तों जो प्रतिबिंब ये बनाता है। तो आपको बताना पड़ेगा आँख के किस भाग पर दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए किस भाग पर। तो मैं आपको बता देता हूँ वो रेटिना भाग पर बनता है। किस पर, रेटिना भाग पर।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो देखो जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों, सबसे बड़ा अंग वो जो है हार्ट यानी कि हृदय का, किसका, हृदय का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी कलर्स, जो सफ़ेद कलर है दोस्तों कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो व्हाइट कलर है ये कितने रंगों का मिश्रण होता है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखो ये 7 रंगों का मिश्रण हो जाता है। हाँ दोस्तों व्हाइट रंग 7 रंगों का मिश्रण हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है जो दोस्तों क्रायोजेनिक है दोस्तों, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किससे संबंधित विज्ञान है। तो मैं आपको बता दूं ये निम्नलिखित में से दोस्तों लो टेम्परेचर जो निम्न तापमान है दोस्तों इससे संबंधित विज्ञान है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, मथुरा, न्यू दिल्ली, आगरा या हरिद्वार। तो देखो निम्नलिखित में से दोस्तों जो हरिद्वार है ये यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। डूमा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, जो डूमा है दोस्तों किस देश का संसद का नाम है। तो आपको जल्दी से कमेंट करना ये किस देश का है, रसिया का, स्पेन का या दोस्तों स्विट्जरलैंड या केनिया का। तो मैं आपको बता दूं ये निम्नलिखित में से रसिया का हो जाता है, किसका दोस्तों, रसिया का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है एम्पायर अशोक वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो सम्राट अशोक है दोस्तों किस वंश के शासक थे। तो देखो हमारे अशोक दोस्तों ऑप्शन सी मौर्य वंश के शासक थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द साउथ एंड ऑफ, भूमध्य रेखा से भारत में दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो आपको बताना पड़ेगा ये दूरी कितनी है, आप लोग जल्दी से लाइव चैट पे कमेंट करिए। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे कमेंट किया दोस्तों 876 की में बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो मिश्र धातु नहीं है। तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से जो कॉपर तांबा है दोस्तों, तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है व्हाट इज द फ्यूज वायर मेड ऑफ, फ्यूज तार किससे बनती है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो फ्यूज तार है दोस्तों फ्यूज वायर किससे बनता है, आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये बनता है दोस्तों टीन और सीसा के मिश्र धातु से, किसके, टीन और सीसा के मिश्र धातु से, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है हु डिस्कवर्ड पोटेशियम, पोटेशियम की खोज किसने की। तो आपको कमेंट करना है जो पोटेशियम है दोस्तों पोटेशियम की खोज किसने की है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो पोटेशियम है दोस्तों इसकी खोज की है डेवी ने। हाँ दोस्तों जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए इस पे पूछा है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुमताज महल, जो मुमताज महल है इसका जो असली नाम है ये क्या था। तो आपको बताना पड़ेगा मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मैं आपको बता देता हूँ मुमताज महल का जो असली नाम था वो हो जाता है बनो बेगम, क्या दोस्तों, बनो बेगम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है विच मुगल एम्पायर इज कॉल्ड जिंदा पीर, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ मुगल बादशाह औरंगजेब का दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब मुगल एम्पायर इज कॉल्ड जिंदा पीर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है विच टर्म इज कॉल्ड द सेकेंड ताजमहल, आपको बताना पड़ेगा कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए जो द्वितीय ताजमहल है दोस्तों ये किसे कहा जाता है।
तो मैं आपको बता देता हूँ ये जिसे कहा जाता है। हाँ दोस्तों, वो जो ऑप्शन सी बीबी का मकबरा। किसका? बीबी का मकबरा। जो दोस्तों देखो टेम्पल ऑफ रबिया उद्वारी हो जाता है। आपको तो पता होगा ये कहाँ पर स्थित है। तो जो बीबी का मकबरा ये स्थित हो जाता है कहाँ पर? औरंगाबाद पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए इस पे पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। जो दिव्यमान का एसआई मात्रक है वो क्या है? तो देखो इसका जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो होता है केजी यानी कि किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए आपको बताना पड़ेगा ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता पर, न्यू दिल्ली पर, कटक पर या मुंबई पर? तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये मुंबई पर स्थित है। कहाँ पर? मुंबई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए इस पे पूछा है हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, यह नारा किसने दिया था? तो आपको बताना पड़ेगा डू और डाई ये नारा किसने दिया था? तो दिया था ये महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ कतर। जो कतर है दोस्तों इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो देखो कतर की मुद्रा का नाम हो जाता है रियल। हाँ दोस्तों रियल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसाम राइफल्स लोकेटेड। जो आसाम राइफल्स है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये जो आसाम राइफल्स है दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये शिलोंग पर स्थित है। कहाँ पर? शिलोंग पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। वेयर इज द सेंट्रल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। आप लोग जल्दी से लाइव चैट कमेंट कर बताना दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्लासिक डांस। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है? तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है। तो देखो निम्नलिखित में से जो कुचिपुड़ी है दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ विच स्टेट। दार्जिलिंग किस राज्य का भाग है? तो देखो ये जो दार्जिलिंग है दोस्तों ये वेस्ट बंगाल का भाग है। किसका? पश्चिम बंगाल का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पे पूछा है हु स्टार्ट राखी फेस्टिवल इन बंगाल। राखी उत्सव है दोस्तों, राखी महोत्सव, इसकी जो शुरुआत किसने की थी? आपको पता होगा यह की थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? वो किया था 1905 साल में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। काला सोना किसे कहा जाता है? तो देखो ये जो काला सोना है दोस्तों काला सोना कहा जाता है कोयल यानी कि केला को काला सोना कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पे पूछा है वेयर इज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लोकेटेड। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर स्थित है। मैं आपको बता देता हूँ ये स्थित हो जाता है दिल्ली पर। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली पर यह स्थित हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे पूछा है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मीटिंग हुई। आपको बताना पड़ेगा ये जो प्रथम मीटिंग है दोस्तों ये कहाँ पर हुई थी? आप लोग जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ ये हुआ था बॉम्बे पर। कहाँ पर? बॉम्बे पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पे पूछा है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो देखो जो हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक है वो जाता है एच। क्या दोस्तों? एच वो हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पे पूछा है हु इन्वेंट डब्ल्यू। आपको बताना पड़ेगा इसका आविष्कार किसने किया था। आपको जल्दी से बताना पड़ेगा दोस्तों डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो देखिए इस पे पूछा गया है सीलोन वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। सीलोन किस देश का पुराना नाम है? आपको पता होगा ये जिस देश का पुराना नाम है वो जाता है श्रीलंका। हाँ दोस्तों श्रीलंका का यह पुराना नाम है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट। आपको बताना पड़ेगा ये जो हल्दीघाटी का युद्ध है ये कब हुआ था? आपको जल्दी से बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो हल्दीघाटी का युद्ध है यह हुआ था 1576 पर। कब? 1576 पर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पे पूछा है हु मोस्ट इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन।
वाज सीन इन, आपको बताना पड़ेगा जो हरित क्रांति का दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था। तो जल्दी से आप लोग बताइए किस में देखा गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखा गया था ऑप्शन, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। हु किल महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की हत्या किसने की, आपको बताना पड़ेगा महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। आपको पता होगा महात्मा गांधी की हत्या की थी दोस्तों नथुराम गॉडसे ने। हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पे पूछा है, द गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज, ताजमहल के अंदर के दोस्तों जो गार्डन है उसको किस रूप यानी किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा उसे दोस्तों किस गार्डन से जाना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसे दोस्तों मुगल गार्डन नाम से जाना जाता है। किस मुगल गार्डन नाम से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो देखिए इस पर पूछा है, इन हुज मीटिंग वाज बीरबल एंड एडवाइज़र, बीरबल किसकी बैठक में दोस्तों सलाहकार थे। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत ही फेमस है दोस्तों अकबर जो है दोस्तों, ये अकबर के समयकाल के यानी कि जो बीरबल है दोस्तों, बीरबल अकबर के बैठक के सलाहकार थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट पोस्टल एंड ATM हैज़ बीन ओपन, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था। तो आपको पता होगा ये पहली बार खोला गया था कहाँ पर। हाँ दोस्तों, चेन्नई पर। कहाँ पर, चेन्नई पर ये पहली बार खोला गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे पूछा है, इन विच ईयर नर्मदा वाज स्टैब्लिश, आपको बताना पड़ेगा इसका स्थापना किस वर्ष को हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आविष्कार है ये हुआ था 1982 को। कब, 1982 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पे पूछा है, हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, आपको बताना पड़ेगा रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया लाइव चैट पे बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। व्हाट हैपेंड इन द टिप ऑफ मैच स्टिक, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी लाल फास्फोरस दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 48 पे पूछा है, जो GST है, GST ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच कंट्री मॉडल, GST किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो देखो ये जो GST है दोस्तों किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो देखो ये कनाडा देश के ऊपर आधारित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। आपको बताना पड़ेगा जो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसकी जो दोस्तों किस वर्ष को स्थापना की गई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किया गया था 1956 पर। कब, 1956 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो देखिए इस पे पूछा है, शांति निकेतन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो शांति निकेतन है दोस्तों, शांति निकेतन किस व्यक्ति से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए जो शांति निकेतन है दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपने 50 में से कितना प्रश्न का आंसर सही दे पाया। आप लोग जल्दी से कमेंट करना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।